सुजान सुमय होए, प्रेम के फंदन परिए प्रीतम, प्रेम के फंदन परिए प्रीत करे दुख होए, प्रीतम प्रीत करे दुख होए। प्रेम पंथ बारीक बहुत है, प्रेम पंथ बारीक बहुत है, समझ बूझ पगो धरिए प्रीतम, समझ बूझ पगो धरिए। ऊंचा सिलसिली घाटी, ऊंचा विकट सिलसिली घाटी, पगु धरते गिर पड़िए प्रीतम, पगु धरते गिर पड़िए प्रीत करे दुख होए, प्रीतम प्रीत करे दुख होए। देख साख मन सूर सूर की, देख साख मन सूर सूर की, सोग्रही सूरत संभारिए प्रीतम, सोग्रही सूरत संभारिए। प्रेम पंथ संतन ढीग पाइए, प्रेम पंथ हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, सर पे बायजुराज तेरा हाथ चाहिए, सर पे बायजुराज तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। मेरे आँखों के तुम तारे हो, जान से भी ज्यादा तुम प्यारे हो, रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। मेरी दुनिया को बसाए
हो, मेरे सांसों में तुम समाए हो, इनमें साथ साथ तुम रहो मेरे, इनमें साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आते रहो रात चाहिए, सपनों में आते रहो रात चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, सर पे वायुराज तेरा हाथ चाहिए। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपे न पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणनाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मदाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मन राज भजो, 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 अभिमान तजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, अब तृष्ण तजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, अब तृष्ण तजो, मन कृष्ण
भजो अब कृष्ण भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यह विचार करते मेड़ता से चले जब गोकुल मथुरा आगरा आए पहुँचे तब आए पहुँचे तब। प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्रावण मास कथा प्रसंग श्रीमद् बीतक कथा चर्चा जिसका आस्वादन नित्य प्रति चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग जन्माष्टमी की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा काफी आगे बढ़ चुकी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाने की तैयारी में भी हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ती है तो श्री जी छत्रसाल मिलाप के प्रसंग की ओर हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। वह प्रसंग भी रक्षाबंधन के दिन उपस्थित होगा ही। श्री प्राणीनाथ जी महाराज मेड़ता में रहे 4 महीने तक और गली गली में सारे शहर में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया, तारतम वाणी की प्रचार की, परम धाम की भक्ति बताई, अक्षरातीत का महामंत्र उन्होंने सुनाया। सभी अभिभूत हुए। पर प्राणीनाथ जी का उद्देश्य किसी एक स्थान में रहने का नहीं है। विश्व जागनी, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव रे जगाए। उन्होंने यही सोचा है कि मुझे पहले ब्रह्म सृष्टि की जागनी करनी है, बाद में दुनिया की जागनी, सबकी जागनी। जो जागना चाहे, जो जागना ही नहीं चाहता है तो उसको कैसे जगाएंगे, वो तो सोता ही रहेगा। पर जिसके मन में जागने की इच्छा है उसको जगाया जा सकता है, उसको सन्मार्ग प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसे मेड़ता नगरी में प्रचार प्रसार होने के बाद अब बादशाह औरंगजेब को भी संदेशा दिया जाए, उसमें भी कोई अंकुर है कि नहीं उसका पता कर लिया जाए। और मार्ग में जो भी राजे रजोटे मिलते हैं उनको भी संदेश दिया जा रहा है कि कोई तो जागे, ये भाव लेकर के। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज मेड़ता से चल करके गोकुल जा करके पहुंचे। प्राचीन नगरी प्राणीनाथ जी ने गोकुल, वृंदावन, मथुरा आने से पहले ही ब्रज भूमि कैसे बसी है और कहाँ कैसे गली है, कहाँ नंद बाबा का घर है, कहाँ वृषभान का घर है, कहाँ उपनंद के घर हैं, गायियाँ कहाँ से चलती है और जल भरने के लिए जमुना किनारे गोपियाँ कहाँ से जाती है। एक प्रकरण में कलश ग्रंथ में ये ब्रज भूमि का वर्णन बहुत सुंदर रीत से उन्होंने किया है। गोकुल जमुना तट भला पूरा 42 बास, 42 गांवों का समूह है जिसको गोकुल ब्रज भूमि कहा जाता है। पहले आए ही नहीं थे, पर ध्यान अवस्था में उन्होंने गोकुल और वृंदावन की महिमा की थी। अप्रत्यक्ष वहां आकर के परिभ्रमण कर रहे हैं तो वही वर्णन, वही आनंद आ रहा है और वही भक्ति में डूबे हुए हैं। तो गोकुल में क्या है कि
मैंने आपको बताया कि ब्रज भूमि आप दर्शन करने जाएं तो गोकुल भी जरूर जाएं, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि का आगमन वहीं हुआ। सबसे पहले साक्षात हमारे धनी प्राण प्रियतम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आए और गोकुल में उन्होंने बाल लीलाएं की। इसलिए हमारे लिए भी वो गोकुल गांव अत्यंत आदरणीय, अत्यंत प्रिय गांव है। तो गोकुल में जाकर के देखने योग्य स्थान है नंद बाबा का घर। पत्थर के 84 थंब के ऊपर वो घर बना हुआ है। तो जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं तो वहां के जितने भी पुजारी पंडे हैं ना, एक बार आपको हाथ खड़े करके हंसने के लिए आग्रह करते हैं। हाँ 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 ऐसे करके आप हंसिए, तभी तभी वर्णन शुरू करते हैं। क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण तो सबको रुलाने के लिए नहीं आए ना, हंसाने के लिए आए, सुख देने के लिए आए। इसलिए ब्रज भूमि में कभी कभी ऐसा धुन भी लगाया जाता है कि राधे राधे कहना सदा हंसते रहना, कृष्ण कृष्ण कहना सदा हंसते रहना, सदा खुश रहना, खुश मिजाज रहना। तो वहां पर फिर वे लोग कहते हैं कि ये कृष्ण की वही भूमि है और नंद बाबा का वही घर है जो श्री कृष्ण ने बाल लीला यहाँ पर की। तो वहाँ 84 खंबे हैं, आप खंबे गिनने लगो ना तो भूल जाओगे। 84 गिन करके पूरे करने में आपको बड़ा वक्त लगता है। इधर से गिनते हो, इधर भूल जाते हो, उधर से गिनते हो। और थंब इतने सुंदर है वहां पर, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने माखन खाने के बाद अपने हाथ उसी थंब में श्री कृष्ण जो है मसल लिया करते थे, माखन को वहीं पर लगा दिया करते थे। तो आज भी माखन लगने के कारण वो थंब सुकोमल अति सुंदर बने हुए हैं। हाथ लगाओ तो ऐसे लगता है कि शायद माखन का लेपन हुआ है। तो ऐसी जगह है गोकुल में, दर्शनीय जगह है। श्री प्राणनाथ जी महाराज गोकुल के दर्शन करते हैं, इधर उधर परिभ्रमण करते हैं, वहाँ के पंडों से मिलते हैं, पुरोहितों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, ज्ञानियों से मिलते हैं। फिर मथुरा भी जाते हैं, कृष्ण की जन्मभूमि है वहाँ पर। फिर वृंदावन की ब्रज भूमि है, ब्रज 84 कोस है, अपने सुंदर 7 को सब तीर्थों के दर्शन कराते हैं, तीर्थ की महिमा बताते हैं, वहाँ का आनंद। आज से अब देखिए कि 5000 अभी जो जन्माष्टमी तिथि हम मनाएंगे ना 5251। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं देखो 5000 साल पहले श्री कृष्ण, हम लोग भी ब्रज गोपी के रूप में आए थे, इसी भूमि में हम लोग घूमते थे, फिरते थे और यहीं पर कृष्ण की लीला देखते थे। श्री कृष्ण भी यहीं, रमन रेत भी वही है ना। गोकुल में आप जाएंगे तो वहां की रेती ऐसी मुलायम रेती है जहां श्री कृष्ण लोटपोट करते थे। इसलिए एक कवि कहता है, रमन रेत लोट्यो नहीं, कियो न जमुना स्नान, रे मूर्ख तूने जानियो नहीं ब्रज का तत्व महान। आप ब्रज भूमि में गए और रमन रेती में आपने लोटपोट नहीं किया। बहुत सारे भक्त वहां लोटपोट करते हुए नजर आते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको कि जहाँ कृष्ण ने ग्वालों के साथ लोटपोट किया। जिस किसी ने ब्रज भूमि में जाकर के, गोकुल में जाकर के रमन रेत में लोटा नहीं, लोटपोट नहीं किया, किया न जमुना स्नान, और जमुना जी में जाकर के स्नान जिसने नहीं किया उसने ब्रज के महान तत्व को नहीं समझा, कृष्ण तत्व को नहीं समझा। तो श्री प्राणनाथ जी सारे ब्रज की भूमि सुंदर 7 को दर्शन करा रहे हैं। महारानी बाई जी राज भी दर्शन कर रही हैं, साथ चले हुए 500 सुंदर 7 की मंडली भी दर्शन करके कृतकृत्य हो रही है। सबको बड़ा आनंद आ रहा है, अपना ही इतिहास देखने का मौका मिल रहा है कि ब्रज में पहले हम कैसे रहते थे 5000 साल पहले, और आज किस प्रकार ब्रज का विस्तार होता जा रहा है, कितने सारे मंदिर बन गए। ये सब चीजें वहां पर दर्शन प्रसन्न हो रहे हैं।
तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज वहाँ परिभ्रमण करते हुए फिर कुछ जिज्ञासु भी वहाँ पर मिलते हैं, नए संत आए हैं, अपनी पूरी मंडली लेकर के आए, कृष्ण कथा सुनाते हैं, परम धाम की बातें सुनाते हैं। तो सबने आकर के प्राणीनाथ जी को पूछा कि स्वामी जी, आप जो कृष्ण तत्व का वर्णन करते हैं और ब्रजभूमि में जो कृष्ण के लीला भूमि में है, इसमें कुछ अंतर है, क्या फर्क है? स्वामी जी ने कहा, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरने कथा। देखिए विद्वानों, कृष्ण के लीला तो त्रिधा लीला है, वो 3 जगह से टेढ़े होकर के सारे भक्तों को समझा रहे हैं कि मैं पांव से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा, गर्दन से टेढ़ा, मेरी लीला भी क्षर लीला, अक्षर लीला, अक्षरातीत लीला, त्रिधा और टेढ़ी मेरी लीला है। तो सब लोग जिज्ञासु वहां पर आ जाते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं, वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव के गृह में जो श्री कृष्ण आए हैं, पहले तो चतुर्भुज रूप में आए, पर 2 हाथ वाले जैसे ही हो जाते हैं तो 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्मा अक्षर जो धनी धाम, वो पूर्ण पुरुषोत्तम हो जाते हैं। इसलिए भागवत में लिखा है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण को मित्र समझते हैं, जबकि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परंतु ब्रजवासी उनको मित्र समझ करके उनके साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, अनेक लीलाएं कर रहे हैं। और श्री कृष्ण को कभी कभी क्या है कि भोग व्यंजन इत्यादि घर से जो लेकर के आते हैं जलपान के लिए, वो खिला भी रहे हैं, खुद खा भी रहे हैं, एक दूसरे का जूठन भी खा रहे हैं। ऐसी स्थिति ब्रज में प्रेम की लीला है। तो शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अच्छेद अवेद्य सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तोप निपार न पावे, ताई अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। कहते हैं कृष्ण को पाने के लिए शेष साई भगवान, गणेश जी, महेश जी, दिनेश निरंतर कृष्ण को पाने के लिए ध्यान और भक्ति करते रहते हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण को वेद अनादि अच्छेद्य अवेद्य ऐसा करके अपने वेद की ऋचाओं के द्वारा कृष्ण की स्तुति की जाती है। नारद जी से लेकर के सुख व्यास पर्यंत 88,000 ऋषि महर्षि हो गए, कृष्ण के चरणार बिंद को पाने के लिए भक्ति किए जा रहे हैं। उनके लिए भी कृष्ण दुर्लभ होते हैं। ताई अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। उन श्री कृष्ण को अहीर की जो कन्याएं हैं ना, वो मटके में छाछ भर करके इसमें दही है, मक्खन है, ऐसा झूठ बोल करके हमारे आंगन में नृत्य करो तुमको दिया जाएगा। तो उनके आंगन में कृष्ण नाच भी देते हैं। देखो, पर ब्रह्म परमात्मा है, परंतु प्रेम के वशीभूत है, प्रेम के बस परमात्मा। देखिए परमात्मा तो प्रेम के वशीभूत होते हैं ना। किसी प्रेमी जनों ने पाया, वो प्रेम से ही प्रभावित होते हैं, प्रेम से ही मिलते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कुछ कृष्ण की त्रिधा लीला उनके समक्ष रखी कि देखिए ब्रजवासियों, श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है, टेढ़ी लीला है। तो इस प्रकार देखो, राधा और कृष्ण की जोड़ी है। भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण की सगाई कराई दी थी। इसलिए प्राणीनाथ जी वाणी में कहते हैं न, मागा किया राधा बाई ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल संबंध एक ही अंगा बिलसत बल्लभ साथ। कृष्ण और राधा की मगनी हो गई, मगनी विवाह, पर संसार के रीत से जाहिर विवाह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, केवल मगनी हो गई, बस वही बात पूरी हो गई। मूल संबंध एक ही अंग, राधा कृष्ण का मूल संबंध परम धाम में एक ही है। राज श्यामा के रूप में, श्यामा श्याम के रूप में परम धाम में एक ही संबंध है।
विलसत बल्लभ साथ, राधा हमेशा अपने बल्लभ प्राण प्रिय श्री कृष्ण के साथ हास विलास करती है। बल्लभ कौन है? साक्षात धामधनी है। विनती एक जो बल्लभा, मोह अंगना के अभिधार, हम लोग तारतम वाणी में पाठ करते हैं ना। बल्लभ तो साक्षात धनी है, उनके साथ राधा रमण कर रही हैं। पर राधा और कृष्ण की इतनी प्यारी जोड़ी मथुरा जाने के बाद, द्वारिका जाने के बाद कृष्ण ने राधा जी को बुला दिया, रुक्मिणी से उन्होंने विवाह किया। तो क्या कारण है विद्वानों? ये बताओ कि रोती हुई राधा को उन्होंने त्यागा और रुक्मिणी से उन्होंने, रुक्मिणी ने 8 पटरानियों से विवाह किया, फिर भौमासुर द्वारा बंदी बनाए गए 16,100 कन्याओं को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो एक राधा जीवन भर रोती रही, उनको क्यों नहीं स्वीकार किया? सब कहने लगे ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण ही जाने। प्राणनाथ जी ने कहा ऐसा कहने से छुटकारा नहीं मिलेगी, इसमें कृष्ण की लीला में त्रिधा भेद है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा राधा जी जो है, राधा जी में जो शक्ति है, जोश है, वो परम धाम की है। गोलोकीय कलेबर में राधा जी आई हुई है और गोलोक धाम में उनको 100 साल कृष्ण से वियोग होने का वहां पर जो है श्री दामा द्वारा श्राप भी लगा हुआ, इसलिए जब से मथुरा गए वो शुरू हो जाता है, श्राप का वो अवसर शुरू हो जाता है। प्राणीनाथ जी ने ये सारी बातें बताई। और रुक्मिणी कौन है कि कृष्ण जब मथुरा चले गए तो आए जरासिंध, जब कंस का वध हो गया तो जरासिंध आता है ना, आए जरासिंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, यूं याद करते आए विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। वैकुंठ से 16 कला शक्ति कृष्ण ने मंगाई और जरासिंध के साथ उन्होंने 17 बार युद्ध किया ना। तो आप देखिए कि उस समय कृष्ण विष्णुमय हो गए। इसलिए अब श्री कृष्ण क्या है कि अपनी शक्ति बदलने के कारण ब्रज भूमि में लौट कर नहीं आ सकते हैं, तो उद्धव जी को भेजते हैं, जाओ मेरा संदेश दो, गोपियां रो रही है, मैं नहीं जाऊंगा, लीला भेद के कारण। अब जब द्वारिका चले जाते हैं तो रुक्मिणी से विवाह होता है, क्योंकि यह रुक्मिणी का प्रसंग तो वाणी में प्रकाश ग्रंथ में श्री जी ने लिखा है ना कि एक बार क्या है कि लक्ष्मी जी इधर उधर कुछ फूल चुनने के लिए गए थे, तो विष्णु भगवान ध्यान लगा करके बैठे, क्योंकि ध्यान तो ब्रह्मा जी भी लगाते हैं, शिव जी भी लगाते हैं, विष्णु जी भी लगाते हैं, कोई अपने ऊपर ही शक्ति का ध्यान लगाते हैं कुछ पाने के लिए। तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिभारा। तपस्या के बल से ही तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, शिव जी संहार कर रहे हैं, शेष भगवान पृथ्वी का भार उठा रहे हैं। तो तपस्या किसकी करते हैं? लक्ष्मी जी फूल चुन करके आई तो देखती है कि विष्णु भगवान तो ध्यान में बैठे हैं और भगवान ध्यान खोलते ही नहीं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ध्यान खोला तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि 14 लोक में आप ही सबसे बड़े हैं, पर आप भी ध्यान लगा करके बैठ गए, तो किसका ध्यान कर रहे हैं मुझे बताइए। विष्णु भगवान ने मना कर दिया कि लक्ष्मी जी ये बात मैं नहीं बता सकता, बाकी 14 लोक के विषय में कुछ भी तुम पूछो मैं बताने के लिए तैयार हूं, परंतु ध्यान किसका करता हूं ये नहीं बताऊंगा। तो लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। एक तरफ तो आप मुझे अर्धांगिनी कहते हैं और दूसरी ओर मेरे से भेदभाव भी रख रहे हैं, सारी बातें मुझे नहीं बताते, इसका मतलब मेरे में कोई कमी है। कमी होने के कारण आप किसका ध्यान कर रहे हैं मुझे नहीं बताना चाहते, तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए मैं तपस्या करने जाऊंगी, तपस्या करके योग्य बन करके आऊंगे, तो आपको बताना ही होगा कि आप किसका ध्यान करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी तपस्या करना तो अच्छी बात है,
तपस्या कर सकती हो, मैं मना तो नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी ने यही सोचा था कि तपस्या करने जाऊंगी तो ये अकेले हो जाएंगे, इसके लिए क्या है कि मजबूर होकर के अभी मुझे बता देंगे किसका ध्यान करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया कि विष्णु भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है तपस्या करने की तो जाओ, हम आदेश करते हैं तपस्या करो, पर ध्यान किसका करता हूं वो नहीं बताया जाएगा। तो मैं निकलती हूँ तप करने के लिए। तो केतुमाल खंड में, इसको भरत खंड कहा जाता है, केतुमाल खंड में लक्ष्मी जी तप करने आई ऐसा बताया जाता है। 7 कल्पांत तक उन्होंने तपस्या की। तो पृथ्वी लोक में लक्ष्मी के अभाव होने से सब लोग क्या है कि दुखी हो गए। पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, किसी के पास संपत्ति नहीं है, एकदम चारों ओर अकाल जैसा, सब क्या है निर्धन होकर के पीड़ित हो रहे, ऐसी स्थिति हो गई। तो फिर ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों मिलकर के, क्षीर सागर तो लक्ष्मी जी के पिता थे, दोनों मिलकर के वैकुंठ चले गए और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी दुख पा रही है, 7 कल्पांत हो गए तपस्या करते हुए, आप बड़े दयालु हैं, साधारण भक्तों पर भी आप दया करते और अपनी पत्नी पर दया नहीं करते। जो आपकी अर्धांगिनी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर होती है उसी का ध्यान नहीं रखते, और दुनिया में कोई भी कुछ मांगता है वरदान देने के लिए पहुंच जाते हैं। अपनी पत्नी पर तो कृपा कीजिए, उनको बुलाकर लाइए। और दुनिया में आप देखिए कि धन के बिना सारों और प्रजा में क्या है कि हाहाकार मच चुकी है। क्या करें, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, अर्थ का अभाव है चारों ओर, ऐसी स्थिति हो रखी है। आप जल्दी से चलिए, हम भी साथ चलते हैं, लक्ष्मी जी को मना करके वैकुंठ धाम में फिर से लेकर के आएंगे। प्राणीनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ में बहुत सुंदर रीत से प्रकरण में बताया है। तो तीनों जने चले गए, लक्ष्मी जी ध्यान लगा रहे थे और विष्णु भगवान उपस्थित होकर के कहते हैं, लक्ष्मी जी मैं आ गया हूँ, अपने ध्यान को आप पूरा करो, मैं बुलाने के लिए आया हूँ। ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं, क्षीर सागर भी आए हुए हैं, सबने कहा हम तीनों आए हुए हैं, लक्ष्मी जी ध्यान से उठो। तो लक्ष्मी जी आंख खोल करके कहती है कि हे प्रभु, वैकुंठ चलना है तो आप कृपा करके मुझे बताएं कि आप किसका ध्यान करते थे। जब तक वो नहीं बताएंगे मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ, हिलने वाली नहीं हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी अभी तो 7 कल्पांत ही हुए हैं ना, तुम 21 कल्पांत तप करोगी तो भी मैं नहीं बताऊंगा। ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने देखा कि बात बनी तो नहीं, बात और बिगड़ रही है। तो कहा कि हे प्रभु, आप इतने दयालु और ये क्या आप कह रहे हैं, दया कीजिए ना अपनी पत्नी पर। ऐसा करके जब दोनों ने कहा तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं मुख से तो नहीं बताऊंगा, कभी लीला करके मैं दिखाऊंगा, चरित्र करके मैं इशारा करूंगा तो लक्ष्मी जी को पता चल जाना चाहिए, पर मुख से मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। तो ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने कहा, बात बन गई, कभी लीला करके दिखा देंगे, कभी इशारा करेंगे। लक्ष्मी जी चलो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, उठो उठो। उठाया, लक्ष्मी जी को लेकर के वैकुंठ में आ गए, और वैकुंठ में आकर के फिर लक्ष्मी जी भी अपनी जिम्मेदारी संभालने लगी, कभी तो इशारा करके बताएंगे। तो इधर विष्णु भगवान कृष्ण लीला में मथुरा जाने के बाद विष्णु भगवान की जो है ये 16 कला शक्ति आ गई, और लक्ष्मी जी भी फिर रुक्मिणी के रूप में राजा भीष्मक के यहाँ जन्म लेती हैं। और लक्ष्मी जी जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर वहाँ पर उनके लिए वर ढूंढने का जो कार्यक्रम चलता है, तभी नारद जी के कहने पे लक्ष्मी जी एक पत्र लिखती है श्री कृष्ण को द्वारिका में, कृपा करके आप आइए और मुझे यहाँ से हरण करके आप ले जाइए। तो कृष्ण जी आकर के फिर रुक्मिणी का हरण करते हैं। ये भागवत का लंबा सा प्रसंग है, आप लोग सुनेंगे ही। तो जब हरण करके ले करके जाने लगे तो वहां पर जो रुक्मिणी की सहेलियां थी वो तो देवी की पूजा कर रही थी ना,
तो गौरी देवी की पूजा कर रही थी। तो उस समय उनके साथ जो सहेलियां थी, जब श्री कृष्ण आए तो सारी सहेलियां ब्रज के गीत गाने लगी, ब्रज के बाल स्वरूप श्री कृष्ण के गीत गाने लगे। तो उस समय गाते गाते जब ब्रज का नाम, ब्रज बिहारी का नाम उन्होंने लिया, तो थोड़ी देर विष्णु भगवान बेहोश हो गए और होश में भी आ गए। उन्होंने इशारा करके बताया कि मैं बाल स्वरूप ब्रज बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। लक्ष्मी जी को इशारे से उन्होंने बता दिया। तो लक्ष्मी जी को भी बड़ी शांति हुई, बड़ा आनंद आया। फिर रुक्मिणी और श्री कृष्ण विवाह होकर के द्वारिका में राज करते हैं। और 8 पटरानियां, 16,100, ये तो जिन जिन ने कृष्ण को पाने के लिए पहले युगों में तपस्या की थी, वो सभी कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। उन सबको श्री कृष्ण ने अपनाया। ऐसे कृष्ण की लीला है। तो प्राणनाथ जी ने ये रहस्य खोल करके बताया कि राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया, रुक्मिणी से विवाह क्यों किया, ये त्रिधा लीला का भेद है। फिर श्री कृष्ण तो बंसी बजाने वाले, बंसी से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण है। महाभारत के युद्ध में शंख उन्होंने क्यों बजाया? शंख तो विष्णु भगवान का जो है ना, शंख चक्र गदा पद्म कहते हैं ना, उनका एक वाद्य वादन है शंख। कृष्ण तो बचपन में शंख नहीं बजाते थे, बंसी बजाते थे। युद्ध में शंख बजाने लगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देव तत्त धनंजय कहते हैं ना, पांचजन्य नाम का शंख उन्होंने बजाया। फिर गाय चराने वाले श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में घोड़ों को हाँकने लगे, रथ को हाँकने लगे। ये क्या बात है, आदि आदि। और फिर देखो कि जब तक कृष्ण ब्रजभूमि में थे तो गोपियां दूध दही मक्खन बेचने के लिए मथुरा जाती थी। जब कृष्ण मथुरा में 14 साल तक श्री कृष्ण रहे तो गोपियां कभी मिलने भी नहीं गई। क्या कारण है? प्राणनाथ जी ने कहा यही तो त्रिधा लीला है। क्योंकि श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे पूर्ण ब्रह्म की लीला करते रहे, और मथुरा जाकर के उन्हें 7 दिन और 4 दिन की गोलोकीय लीला की, उसके बाद वैकुंठ की लीला की है। लीला भेद के कारण ही ये सब हो रहा है। प्राणनाथ जी ने सब रहस्य उनके सामने खोल करके बताया। जब ग्रहण लगा था तो द्वारिका से कृष्ण की संपूर्ण रानियां, श्री कृष्ण और उस समय पूरा परिवार, वसुदेव देवकी जो है कुरुक्षेत्र में जो बहुत बड़ा तालाब है, ग्रहण स्नान करने के लिए वहां पर चले आए। तो ब्रजवासी भी सारे चले गए। द्वारिकावासी और ब्रजवासी की मुलाकात हो गई। तो कृष्ण ने कहा था अपनी रानियों को कि सारे ब्रजवासी मेरे पुराने पुराने मित्र भी आ रहे हैं, ग्वाल मित्र भी आ रहे हैं, बहुत सारे जो है गोपियां भी वहां से आ रही हैं, और जो है नंद यशोदा भी आ रहे हैं, बूढ़े हो गए अब, तो मुझे उनके दर्शन करने हैं। सारे ब्रजवासियों से मुझे मिलना है। पर अपनी रानियों को कहा कि आप लोग तो किसी को पहचानते नहीं हो, आप लोगों के लिए अनजाने लोगों से मिलने में कोई आनंद नहीं आएगा, पर याद रखना राधा जी से जरूर मिलना, क्योंकि उस झुंड में राधा रानी भी आएंगी। तो रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने ढूंढ ढूंढ करके ब्रजवासियों के झुंड में राधा जी के दर्शन किए, और उन्होंने उस समय बताया कि राधा जी, हम इसलिए आपके दर्शनों के लिए आए हैं कि हमारे कृष्ण जी जब भी कोई काम होता है हम लोगों को कहते हैं राधा का जैसा प्रेम तुम लोगों में अभी उदय नहीं हुआ है। बार बार उदाहरण देते रहते हैं। इसलिए आपका प्रेम कितना महान है, कितना उच्च कोटि का आपका प्रेम है। उस प्रेम को देखने के लिए हम सब चली आई हैं। देखिए ये सब लीला भेद के कारण अब राधा का भी 100 साल पूरे हो जाते हैं तो अपने गोलोक धाम में लौटती हैं। परम धाम का जोश परम धाम चला जाता है। ये विचित्र लीला है। प्राणनाथ जी ने इस रहस्य को खोल खोल करके बताया। प्राणनाथ जी ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने, कृष्ण की लीला हम लोग भी जाने ना।
छोटे छोटे बालक भी जाने, बच्चे भी जाने, इसके लिए प्राणीनाथ जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बेहद वाणी में भी वर्णन किया है, प्रकट वाणी में भी वर्णन किया है, और बहुत सारे और प्रकरणों में भी उन्होंने ये सब वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों के बीच में और वहाँ के अनेक विद्वानों के बीच में श्री प्राणीनाथ जी महाराज ये चर्चा कर रहे हैं। लोक जाने आए असुनो कारण, विष्णु कृष्ण दे धर पूरन्ना। क्या जाने लोग अंदर की बात, देख लाओ ने लक्ष्मी जी को आए साक्षात। कृष्ण को उस समय जब श्री कृष्ण थे ना, उस समय 14 लोग ही कृष्ण को परमात्मा के रूप में जानते थे, बाकी लोग तो एक पराक्रमी बालक के रूप में ही जानते थे ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं लोग तो असुरों को वध करने आए ऐसा सोचते रहे, लक्ष्मी जी को भी जो है अपना वो भक्ति बताने के लिए श्री कृष्ण आए हैं। फिर मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पैसे विष्णु वैकुंठ गारा। मथुरा द्वारिका की लीला करके 125 साल की लीला करके आप देखिए कि 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज की लीला, फिर 14 साल तक मथुरा की लीला, और फिर 100 साल तक द्वारिका की लीला। 125 साल तक श्री कृष्ण दुनिया में रहे और त्रिधा लीला दिखा करके जगत को अपने त्रिधा स्वरूप का अनुभव कराते रहे। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ये सारी बातें बताई तो सब लोग कहने लगे आपका ज्ञान नवीन ज्ञान है परंतु वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। सच्चिदानंद ब्रह्म को जानने के लिए तारतम महामंत्र की जरूरत होती है। कुछ लोगों ने प्राणनाथ जी से तारतम मंत्र भी ग्रहण कर लिया। प्राणनाथ जी उन सारे स्थानों के दर्शन कराने के बाद, अपनी मंडली को दर्शन कराने के बाद अब आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं। आगरा में जाकर के एक हवेली लेकर के बाईजूराज महारानी और महिला सुंदर साथ को वहीं ठहरा देते हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं, धर्म युद्ध करना है, माताएं बहनें वहां जाएंगे तो कभी भागना पड़े, कभी कहीं दौड़ना पड़े, कभी और काम में वहां पर सिपाही की तरह वहां खटना पड़े। इसलिए आप लोग यहाँ भजन भक्ति करते रहिए, बाईजूराज आपको शिक्षा दीक्षा देती रहेंगे, आपके लिए भोजन इत्यादि का सारा प्रबंध यहाँ कर दिया जाएगा। हम छड़े छड़े पुरुष लोगों को साथ में लेकर के दिल्ली की यात्रा करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आगरा से फिर पैदल चल करके दिल्ली जाकर के पहुंचते हैं। और दिल्ली में जैसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे तो वहां पर क्या होता है कि उनके प्राणनाथ जी से मिलने के लिए दिल्ली में बहुत सारे सुंदर साथ पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे, श्रद्धालु वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वो श्री प्राणनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए वहां पर आते हैं। एक जो मस्कत में मिले थे शेख बदल, वो भी वहां दिल्ली आ गए प्राणनाथ जी को ढूंढते हुए, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद क्या है कि सूरत में मुकुंदास सिंह महाराज ने तारतम लिया था, तो मुकुंदास से वे दिल्ली में प्राणनाथ जी महाराज से मिलने के लिए आए और श्री प्राणनाथ जी महाराज की प्रार्थना करते हुए कहते हैं श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, बंदो सतगुरु चरण को। ये सारी पद रचना मुकुंदास जी की है, नवरंग सखी की है। तो फिर कहते हैं कि गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परवान, तुम सतगुरु दीपक भय मोहि किन्हो आप समान, हे प्राणनाथ प्यारे। कोई लोग कहते हैं गुरु कंचन सोने की तरह गुरु होते हैं, सोना बहुत चमकता है, गुरुजन भी बहुत ज्ञान देते हैं, देदीप्यमान होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। परंतु गुरु को केवल सोना कहना ये गुरु की पूरी परिभाषा नहीं हुई, क्योंकि सोना तो खुद चमकता है, दूसरों को सोना नहीं बनाता। गुरु तो दूसरों को भी अपने जैसा बनाते हैं ना, इसलिए गुरु सोने से भी कीमती है। तो कहा कि गुरु पारस है, पारसमणि, पारस पत्थर। पारस पत्थर हम लोगों ने देखा तो नहीं, परंतु अंग्रेजी में उसको टच स्टोन कहा जाता है।
लोहे पे टच करा दो तो वो भी सोना बन जाता है, ऐसी कहावत है। प्राचीन जमाने में वो पारस पत्थर रहता रहा होगा। तो गुरु भी पारस के समान है। किसी को भी गुरु मंत्र देते हैं तो शिष्य भी गुरु के समान प्रवचन करने लग जाता है, उपदेश करने लग जाता है, ज्ञानी बन जाता है। तो गुरु पारसमणि है, ऐसा करके कहा। तो फिर कहा कि पारस लोहे को सोना बनाता है, पर सोना बनने के बाद वो सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता, वही बात खत्म हो जाती है। पर गुरु का ज्ञान तो शिष्य सुनता है, शिष्य अपने शिष्यों को सुनाता है, कालांतर तक ये ज्ञान चला आ रहा है। इसलिए पारसमणि का उदाहरण गुरु को देना भी उपयुक्त नहीं है। फिर कहते हैं गुरु चंदन परमान, कहते हैं जहाँ चंदन का वृक्ष होता है उसके आसपास में जो वृक्ष होते हैं वो भी चंदन के समान सुगंधि देने लगते हैं, गुरु को चंदन कहा जाए। पर जो बने हुए वृक्ष हैं आगे और वृक्ष को वो भी सुगंधि नहीं बांट सकते हैं, इसलिए चंदन की उपमा भी उचित नहीं है गुरु के लिए। तुम सतगुरु दीपक भय मोहे किन्हो आप समान। मुकुंदास जी ने कहा, हे प्राणनाथ प्यारे, आप तो दीपक के समान हैं, मुझे भी अपने समान आपने बना लिया। आपके ज्ञान को, तारतम ज्ञान को सुन करके मैं भी वाणी का अवतरण करने लगा, नवरंग वाणी का। और इतना ही नहीं, मैं भी प्रवचन करके जागनी करने लगा। ये आपकी कृपा है, आप सतगुरु दीपक के समान हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा, हाँ मुकुंदास, आपने गुरु को जो उपमा दी, दीपक की उपमा, ये सर्वश्रेष्ठ उपमा है, गुरु ऐसे ही होते हैं। तो वे भी श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ अब दर्शन करके जागनी यात्रा में साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दिल्ली में बहुत सारे और भी सुंदर साथ की वहाँ पर जागनी होने लगती है। गोवर्धन भट्ट को अटक पार, सिंधु नदी के उस पार यह संत को जगाने भेजा था, वो भी लौट करके आए और सुबह सुबह प्राणनाथ प्यारे से मिलते हैं और उनके दर्शन करके वो भी कृतकृत्य हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली में पहुंच करके औरंगजेब को कैसे संदेशा दिया जाए, कैसे उसको तारतम का रहस्य बताया जाए और कैसे कलमा के साथ तारतम का मिलान करके उसको कैसे समझाया जाए, प्राणनाथ जी अनेक उपाय वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। परंतु क्या है कि ये भारत देश में मुगल लोग, सबसे पहले तो मुगल लोग कजाकिस्तान से आए थे ना, मूल मुगलों का स्थान कजाकिस्तान है, वहाँ से भारत को लूटने के लिए आए थे। भारत में बहुत धन है, बहुत सोना है, क्योंकि हमारे देश में देखिए सोमनाथ के मंदिर को कितने बार लूटा गया, क्योंकि इस देश में इतना सोना था कि माताएं कान में भी, नाक में भी, कान में भी, गले में हार भी लगाती है, बाजू में भी लगाती हैं, चूड़ियां भी लगाती है, पाँव में भी लगाती है, अंगूठियां और वो अनवट बिछुआ बना करके भी लगाती है। सोने से लदी हुई है माताएं, उनसे चला भी नहीं जाता है। भाई लोग भी जो है सोने की चेन डाल करके, अंगूठियां सब डाल करके, बन करके भाई लोग भी चलते हैं। और घर में भी इतना सोना है कि सोना दान करते हैं तो मंदिर में, पूरा मंदिर में सोने का पत्र चढ़ता है, घूमट भी सोने का मंदिर का चमक रहा है। तो विदेश में तो न अन्न उपजता है, न उनके पास सोना है, न मसाले हैं, न नमक है उनके पास, न तेल की कोई व्यवस्था है। तो लूटने के लिए 1000 साल से भी ज्यादा भारत को लूटा गया है। भारत के धन को, भारत के सोने को विदेशियों ने बहुत लूटा। अब तो उनके देश में भी सोना मिलने लगा है, भारत से ज्यादा अब तो विदेशों में सोना निकलता है, सोने के खदान उनको मिल गए। परंतु वो जमाना ऐसा था कि भारत विकसित देश था, अन्य देश इतने विकसित नहीं थे, तो सबके सब भारत आक्रमण, बाबर भी भारत में चल करके इसलिए आया और बाबर ने राज्य सब दिल्ली को और सब लूटा। बाबर ने लूटने के बाद अपनी सेना को कहा, पहले भी लूट करके वो चला जाता रहा। जब दिल्ली युद्ध करके दिल्ली को जीता तो बाबर ने अपनी सेना को कहा कि हमारा लक्ष्य यहाँ रहने का नहीं है, हमारा लक्ष्य है अपने कजाकिस्तान में फिर से लौट करके जाना, सोना चांदी सब धन वैभव लेकर के जाना, वहाँ हमारा उद्देश्य है। पर उसकी सेना कहती है, महाराज
शहंशाह। हम वहां जाकर के क्या करेंगे? कोई चीज उपजता भी नहीं है, ठंडा प्रदेश है और चट्टाने हैं वहां पर। ये गंगा यमुना के किनारे हम घूम घूम करके देख रहे हैं, तो इतनी अच्छी खेती, हरी हरी सब खेतियां वहां पर हो रही है, इतने फल फल रहे हैं यहाँ पर, इतनी जात की सब्जियां हैं यहाँ पर। हम यहीं रह जाएं तो क्या हर्ज है? तो फिर कहा कि सेना यहाँ रहेगी तो मैं अकेले जाके क्या करूंगा, मैं भी यही राज करूंगा। बाबर ने राज शुरू किया और कम से कम 316 साल तक तो ये मुगलों का राज चला। औरंगजेब के बाद भी 17 और राजा हो गए ना, वो बहादुर शाह जफर तक, जब तक ब्रिटिश लोग नहीं आए। इतने सालों तक इन्होंने राज किया। और प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली जब गए तो औरंगजेब का शासन चल रहा है। औरंगजेब को इतिहास में सबसे क्रूर मुगल बादशाह के रूप में माना जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज विचार करते हैं कि ये तो सुबह सुबह हिंदुओं का मुंह भी नहीं देखना चाहता है, तो इसको कैसे समझाया जाए, उपाय सोच रहे हैं और उसको संदेशा देने के लिए विचार कर रहे हैं कि उसकी आत्मा भी कभी जागे और वो भी ब्रह्म सृष्टि का लक्षण धारण कर सके, ऐसे मन में विचार रखते हैं। उसी समय क्या हुआ कि सूरत से लक्ष्मीदास जी नाम के एक भाई आए थे, अपनी पत्नी को बेटी को लेकर के आए थे। एक मकान लेकर के वो रहने लगे और अपने घर में पूजा पाठ उन्होंने शुरू कर लिया। पूजा पाठ करते करते क्या हुआ कि उन्होंने प्रेम से भोग धराया। आओ जीवन मोहन प्यारे सुख समोंग दीजे हो बाला मारा, ऐसे करके उन्होंने प्रेम से भोग बोला और धीरे से पर्दा खोल करके देखा तो साक्षात श्री कृष्णा, साक्षात श्री राधे भोग व्यंजन ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने देखा, आहा मेरी भक्ति साकार हो गई। अब तक दर्शन नहीं हुए थे परंतु आज मुझे उनके दर्शन हो गए, मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य है धन्य है धन्य है। तो जब वो पूरा पर्दा खोलते हैं तो श्री कृष्ण आलोक होने लगे। पर आलोक होते होते उन्होंने कहा कि लक्ष्मीदास इसी श्रद्धा से रोज भोग धराओगे, प्रेम से भोग व्यंजन बनाओगे तो मैं रोज ही इसको ग्रहण करने के लिए आया करूंगा। धन्य है प्रभु, धन्य है, आप रोज दर्शन दीजिए, रोज भोग व्यंजन आप ग्रहण कीजिए। ऐसा करते हुए उन्होंने प्रार्थना की। पर कृष्ण ने कहा एक बात ध्यान रखना कि किसी को नहीं बताना। मैं जो दर्शन दे रहा हूं ना, तुम्हारी श्रद्धा और भावना को देख करके दर्शन दे रहा हूं, किसी को कहना नहीं, इसको विज्ञापन का विषय नहीं बनाना। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है परमात्मा। दूसरे दिन भी दर्शन देते हैं तो लक्ष्मीदास जी से रहा नहीं गया। सोचा कि पत्नी तो धर्म पत्नी होती है, अर्धांगिनी कहा जाता है, उसको तो बता ही देना चाहिए। ऐसे तो प्रभु ने मना किया है, फिर भी पत्नी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो कहा सुनो सुनो, मैं जब पूजा कर रहा था, भोग धरा रहा था, तो साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए, उन्होंने भोग व्यंजन को ग्रहण कर लिया। तो तुम किसी को नहीं बताना, उन्होंने मना कर रखा है। मैंने अर्धांगिनी होने के नाते तुमको बताया, तुम आगे किसी को नहीं बताना। पर उन्होंने अपनी बेटी जमुना को बता दिया कि तुम्हारे पिताजी जब पूजा करते हैं ना तो साक्षात राज्य के दर्शन होते हैं, भोग व्यंजन ग्रहण करते हैं। बेटी ने जाके सहेलियों से कह दिया। देखिए ना बात कैसे घर से ही निकलती है ना, धीरे धीरे करके बात घर से निकलती। सहेलियों ने जाकर के अपने माँ बाप को बताया कि लक्ष्मीदास से पूजा करते हैं तो कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो सब लोग आकर के घेर करके कहते हैं कि क्या बात है लक्ष्मीदास, ये सही है, तुम दर्शन करते हो। अब लक्ष्मीदास जी को समझ नहीं आया कि कहें तो क्या कहें। नहीं, मैं दर्शन नहीं करता हूं तो झूठी बात हो जाएगी, दर्शन करता हूं ऐसा कहें तो किसने बताया आप लोगों को? जिसने भी बताया हो, तुमको दर्शन होते हैं कि नहीं ये बताओ ना। तो उन्होंने कहा दर्शन तो होते ही हैं मुझे, पर उन्होंने मुझे मना कर रखा है। तो फिर पूजा में चले गए तो भोग व्यंजन उन्होंने धराया तो श्री कृष्ण ग्रहण करने के लिए उन्होंने कहा हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, मेरे से कोई बड़ा काम कराइए ना।
क्योंकि सब लोग मेरी हंसी करने लगे कि दर्शन होते हैं नहीं होते हैं, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ऐसी मेरी बात हो रही है। इसलिए आप कोई बड़ा काम कराइए ताकि लोगों को लगे कि मैं दर्शन करता हूँ, इसलिए कृपा करके आप कोई मेरा से बड़ा काम कराइए। तो कृष्ण जी ने हंसी हंसी में कहा कि तेरे से बड़ा काम तो यही होगा कि ये जो साकुमार है उसकी जागनी तेरे हाथ से हो जाएगी। इतना कहा तो लक्ष्मीदास जी को बड़ा आनंद आया। फिर उन्होंने प्रचार भी कर दिया, श्री प्राणनाथ जी महाराज तक भी बात पहुंच गई। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि अगर इतना बड़ा काम लक्ष्मीदास कर रहा है तो मेरे बराबर गादी लगा करके उसको भी बैठाओ। तो गादी की तैयारी भी होने लगी। तो उस समय भीम मुकुंदा, भीम भट्ट और मुकुंद आस्ते ने कहा, अरे लक्ष्मीदास तेरे को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, तुम शिष्य हो प्राणनाथ जी के और प्राणनाथ जी के समान गादी में बैठोगे, अभी तो कुछ काम हुआ ही नहीं तुम्हारे द्वारा, और गुरु के समान आसन में बैठना। तो कहा कि थोड़ा और नीचे आसन लगा करके मैं बैठता हूँ। प्राणनाथ जी ने तो कहा था मेरे से ऊंचा आसन लगा दो इसको। कहा नहीं, ऊंचा भी नहीं समान भी नहीं, कुछ आपके समान बैठ सकता हूं, ऐसे भी उन्होंने कहा। तब जोड़े तुम्हारे बैठूंगा साकुमार जगाऊं सोए। 2-3 दिन जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म। 2-3 दिन तो बराबर आसन में बैठे, फिर शर्म भी आई। और श्याम भीम ताना मारे, भीम श्याम ताना मारते रहते हैं। तो ऐसा करके 8 दिन पूरे हो गए, कृष्ण के दर्शन भी हुए। आज कोई भोग व्यंजन उन्होंने नहीं बनाया। आज उनको ऐसी खुशी है कि मेरे से बड़ा काम श्री कृष्ण कराएंगे। तो भोग व्यंजन भी आज ज्यादा नहीं है, साधारण सा कुछ उन्होंने तैयार कर रखा है, उमंग में भरे हुए हैं। हे प्रभु आप पधारे, मेरे से बड़ा काम कराइए, ऐसी प्रार्थना की। तो ये लो बड़ा काम, ऐसा करके अलोप हो गए। तो फिर कभी दिखे ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुआ। ऐसी घटना दिल्ली में घटी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोग श्रद्धालु होकर के पूजा करें पर उसका विज्ञापन न करें। कभी भी स्वप्न में जागते परमात्मा की झलक मात्र भी दिखलाई दे तो वो अपने हृदय में उसको छुपा करके रखें, उसका विस्तार और उसको लोगों के सामने प्रशंसा पाने के लिए उसको हम ऐसा प्रसंग न बनाएं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि हमें दर्शन होते हैं, हमें दर्शन होते हैं, बोलते रहते हैं, वो बोलने की बात होती है। और जिन्हें दर्शन होते हैं वो कभी बोलते भी नहीं, वो विज्ञापन नहीं करते हैं। क्योंकि श्री जी ने वाणी में कहा, जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाए। जिसने परमात्मा के दर्शन पाए वो तो छुपा करके रखता है, वो तो छुपाने की चीज है। आपके पास है कितना सोना है, हीरा है, मोती है, आप बोलते हुए कहाँ फिरते हैं, उसको छुपा करके रखते हैं, किसी को दिखाते भी नहीं है। ऐसे ही छुप के साहेब कीजे याद, खास अलखास नजी की स्वाद। परमात्मा की भक्ति तो छुप करके करनी चाहिए। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने अब उर्दू बाजार में गोवर्धन घूम रहे थे, वो भी आकर के श्री जी से मिले। निर्मल दास जी को खटकारी राजा के पास उनमें कोई अंकुर होगा जगाने के लिए श्री जी ने भेजा। और एक रोज भीम भाई और लालदास जी को कहा कि औरंगजेब को संदेशा देने के लिए आप लोग चले जाओ। पर प्राणनाथ जी को ऐसी आकाशवाणी हुई कि ये काम अभी सिद्ध नहीं होगा, तो कहा लौट करके आओ। ऐसा सब चलता रहा। मास एक ही तरह के फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहूँ विस्तार। 1 महीना दिल्ली में रहे पर बादशाह से मिलने का कोई प्रसंग नहीं बना। तो इधर उधर ठहर करके श्री प्राणीनाथ जी महाराज फिर अब हरिद्वार की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। शाहजहाँपुर बोड़िया होते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। तो उस समय हरिद्वार में महाकुंभ का मेला, विक्रम संवत 1735 में महाकुंभ का मेला था। पूरी तैयारी थी हरिद्वार में, परंतु सभी आचार्यों को, संतों को डर था कि कहीं औरंगजेब अपनी सेना भेज करके इस महाकुंभ मेले को तहस नहस न कर दे। यह डर भी सबको सता रहा था।
अपना अपना शिविर लगा करके अपने अपने शिष्यों में प्रवचन करने के लिए, और स्नान के दिन में स्नान करने के लिए, हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए तैयारी भी सब हो रही है। सब अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। मन में, सबके मन में इतना भय है कि बादशाह कुछ भी कर सकता है। वो तो हिंदुओं के इतने बड़े मेले को देखना भी पसंद नहीं करता है। हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिरों को उसने तोड़वा दिया है। काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया, केशव राय मंदिर को उसने तोड़वाया। तो ऐसे जो राज बादशाह है वो मेले को सही सलामत चलने देगा या नहीं? सबको भय सता रहा था। इधर से श्री प्राणीनाथ जी महाराज अपने सुंदर साथ, सारे उनके विद्वान सुंदर साथ की मंडली को लेकर के निजानंदीय झंडा फहराते हुए वहां से प्रवेश करते हैं हरिद्वार के मेले में। जय जयकार करते हुए सारे वहां पर शिष्य प्राणनाथ जी के साथ चल रहे हैं। और वहाँ प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, तारतम महामंत्र की जय, ऐसे करते हुए जय जयकार करते हुए महाकुंभ मेले की जय, ऐसे करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो सारे आचार्य, सारे संत, सारे गुरु का ध्यान प्राणनाथ प्यारे की ओर हो गया कि ये नए संत कहाँ से आए। अभी तक हम लोगों ने कितने सारे कुंभ मेले देखे। हम लोगों ने प्रयाग के कुंभ को देखा, नासिक के कुंभ को देखा, उज्जैन के कुंभ को देखा, हरिद्वार के कई कुंभ मेले को हमने देखा, पर ये नए संत को किसी कुंभ मेले में हम लोगों ने नहीं देखा। इनके तेज को देखो, प्रभा को देखो, आभा प्रभा को देखो, स्वरूप को देखो, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। लगता है कि हमारी प्रार्थना को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है और इस महाकुंभ की रक्षा के लिए इनको भेजा गया है। सबके सब वहाँ स्वागत कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज का। और प्राणनाथ प्यारे भी हर की पैड़ी में जाकर के एक चबूतरे में विराजमान हो जाते हैं, जिसको ब्रह्म चबूतरा कहा गया। जब प्राणनाथ जी महाराज वहाँ विराजमान हो गए तो चारों संप्रदाय के आचार्य, 10 नाम सन्यासी, शट दर्शनी, शैव, शाक्त, वैष्णव, सारे के सारे कुंभ मेले में जो नहाने के लिए आए थे, अपने अपने शिविर में प्रचार करने के लिए आए थे, सब प्राणनाथ जी महाराज के पास आकर के वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, हे महात्मा जी, आप बताइए आप किस संप्रदाय से हैं, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं। आपके आने से हम निर्भय हो गए, अभय हो गए। ऐसे लगता है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। और लगता है कि यह कुंभ का मेला जो महीना भर लगने वाला मेला है, ये सकुशल संपन्न होगा। औरंगजेब की सेना भी आई हुई है, तैनात है औरंगजेब की सेना भी, पर आपके प्रताप से औरंगजेब की सेना कुछ नहीं करेगी, ऐसा हमें अटल विश्वास हो रहा है। स्वामी जी महाराज, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, विद्वानों, ज्ञानियों, मुनियों, मनीषियों, आचार्यों, धर्म गुरुओं, आप प्राचीन मत को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा के प्राचीन संन्यास मत को या वैष्णव मत को, वैदिक मत को, वेदांत मत को, पुराने पुराने मतों को आप मानने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, हम आपसे परिचय लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना परिचय दूंगा। क्योंकि आप लोग प्राचीन मत को मानने वाले हैं, तो आप लोगों को ही अपना परिचय प्रारंभ में देना चाहिए। तो सभी ने प्रसन्न होकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज के सामने अपना अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं, अपना सिद्धांत बताते हैं और कब से संप्रदाय चल रहा है परिचय देते हैं। तो ये लंबा परिचय चलेगा, 4 संप्रदाय का परिचय, फिर 10 नाम सन्यासी का परिचय, 60 दर्शनियों का परिचय। ये प्रसंग लंबा है, तो कल इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे।
और सबका परिचय प्राप्त होने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज श्रीमन निजानंद संप्रदाय का परिचय देते हैं। देखिए, हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं। हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कब से हम कृष्ण प्रणामी बने? जब देवचंद्र जी ने कृष्ण के दर्शन करके तारतम महामंत्र ग्रहण किया, तब से हम कृष्ण प्रणामी हैं। देवचंद्र जी महाराज ने कृष्ण को प्रणाम किया तो हमारा नाम हुआ कृष्ण प्रणामी। पर हमारे संप्रदाय का नाम है निजानंद संप्रदाय, आत्मानंद संप्रदाय। इस संप्रदाय का परिचय भी श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में ही रखते हैं। तो ये सारा प्रसंग काफी रोचक, काफी लंबा और काफी रहस्यपूर्ण है, जो कल आप सबके समक्ष रखा जाएगा। तो अभी तो हम लोग हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं, गंगा किनारे श्री जी महाराज विराजमान हैं। तो हम सबकी आत्मा भी गंगा किनारे ही अवस्थित है, ऐसा भाव लेकर के वहाँ होने वाले शास्त्रार्थ का आनंद हम लोग ग्रहण करेंगे और अपने जो निजानंद पद्धति का भी आनंद हम लोग ग्रहण करेंगे बड़े भाव और प्रेम के साथ। तो आइए अभी यहीं आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। और आज के दिन जो हमारे पास सेवाएं आई है, हैदराबाद निवासी भक्ति साहा, लीना साहा, फाल्गुनी साहा, जो ऑनलाइन श्रोता हैं अभी तक के, उन तीनों ने एक वहाँ हैदराबाद में गुजराती माता हुआ करती थी, प्राणनाथ जयंती भव्य रूप से मनाती थी। एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला था। तो तीनों बहुओं ने ये सेवाएं भेजी है, भोग की सेवा, प्रसाद वितरण की सेवा। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और हमारे यहाँ एक छोटा बालक पीयूष केजरीवाल, उनका आज जन्मदिन है, उनकी ओर से भी सेवा हमें प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। 2 माइल सत्संग मंडल की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको मंगल बधाई। सरोज अग्रवाल की ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई देते हुए जय जयकार के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अपनो दृढ़ावा जो होए, सो हमको देव बताए, तापर शक हमें हो वही, सो तुम देव मिटाए, सो तुम देव मिटाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूं
पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरी पीव जी। सखी मेरे कंचन थाल, चौमुख दीवला, दीपक ज्योति प्रकाशे। सतगुरु करत आरती से जावर रानी, आनंद अंग उल्लासे। सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक, श्याम धाम धनि सोए। सतगुरु मंगल रसिक, वदन की शोभा। नीरकंता मन मोए, हरे सर्वे सखिया नीरत करे और गावे। उमंग अंग अपारे, सतगुरु ताल मृदंग जंजर जंतर, वज सखियां भोलत। जय जय काव्य मारा बालाजी ने, बदावे मुख ताफल सखिया। श्री जियावर श्याम सुहाए। सतगुरु तन मन जीव निछावर, करु श्री महामती चरणों लागे। सतगुरु तन मन जीव निछावर, करु श्री महामती चरणों लागे। सतगुरु सिजावर चरणों लागे। सतगुरु